वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे हिंदी की, जो 10 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 40 में हमें। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी का परिचय प्राप्त किया। अब आज हम उसके आगे के संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है। अब पिछली वर्कशीट आपने अगर नहीं देखी हो तो आप खोलो किताब चैनल पर जब विजिट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी। उनमें से क्लास 6 की हिंदी वाली वर्कशीट्स वाली जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप वो देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसकी स्टार्टिंग में आपको स्टेज का एक तरीके से डिस्क्राइब किया था कि स्टेज पे कहाँ क्या रखा हुआ है, क्या सीन चल रहा है। फिर पर्दा हटता है तो पर्दा हटते ही डायलॉग्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चा दिखाते हैं, एक मोहन जो बेड पर लेटा हुआ था, वो अपनी माँ को बता रहा होता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ उससे पूछने की कोशिश करती है कि बता बेटा ऐसा क्या हो गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। अब आपके भी अगर पेट में दर्द होता होगा तो मम्मी यही कहती होगी ना कि अभी ऐसे मत करो, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को बुलाया हुआ है, तब तक सेक लो। बॉटल के अंदर गर्म पानी डालकर आपको सेकने के लिए देते हैं कि थोड़ी सिकाई कर लो, क्या पता उसी से पेट का दर्द ठीक हो जाए। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंत शंट, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, अंत नहीं, यहाँ अंट ट आएगा त की जगह। अंट शंट तो नहीं खा लिया, मतलब कुछ खराब बाहर का ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया। उसकी मम्मी उसके पापा से पूछती है, मोहन के पिता से। तो उसके पिता क्या कहते हैं मोहन के, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसके पिताजी ने बताया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था इसने, और दफ्तर के अंदर तो सही कूद रहा था। जब वो अपने पापा के साथ दफ्तर गया हुआ था वहाँ तो सही कूद रहा था, पर वहाँ से आके जब ये बस स्टैंड पहुँचे ये लोग, वहाँ एकदम से बोलने लगे अपने पिताजी को कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछ रही है कैसे, ऐसे ऐसे मतलब कैसे? तो पिताजी क्या बताते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। अब उसके पापा ने पूछा बता क्या ऐसे ऐसे क्या कर रहा है बता, तो वो कह रहा नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब उसके पिताजी ने बताया कि मैंने इससे हर तरीके से पूछने की कोशिश कर ली कि गोला सा फूट रहा है या पेट में कुछ चुभ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, बट ये हर चीज़ का जवाब क्या दे रहा है, नहीं, और एक ही रट लगा रखी है, ऐसे ऐसे होता है। साइड में आपको ये पात्र परिचय दिए हुए हैं जो इस स्टोरी के अंदर रोल निभा रहे हैं। मोहन एक विद्यार्थी है जो 3rd क्लास का स्टूडेंट है। दीनानाथ उनका पड़ोसी है। अभी तक वर्कशीट में, ना पिछली वर्कशीट में ना इस वर्कशीट में, दीनानाथ का जिक्र नहीं हुआ है। यह भी आगे आएगा, ये भी इसका हालचाल पूछने आएगा कि मोहन को क्या हो गया है। माँ मोहन की माँ, इनका नाम नहीं बताया हुआ, सीधा मोहन की माँ ही लिख रहे हैं हर जगह। पिता कौन, मोहन के पिता। मास्टर, मोहन के मास्टर जी। और वैद्य जी भी आएंगे आगे, डॉक्टर भी आएगा, पड़ोसन भी आएगी एक जो इसका मोहन का हालचाल पूछेगी, मास्टर जी भी आएंगे। अभी सिर्फ मोहन, माँ और पिता को ही दिखा रखा है, इतना संवाद उन्हीं का दिया हुआ है। और एक का नाम हमें दीनानाथ पड़ोसी, जो आगे आएगा आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यकायक शब्द का अर्थ लिखिए। यकायक अभी पीछे इसी पैराग्राफ में आपके यूज़ हुआ था, जब मोहन अचानक से यकायक बस स्टैंड पर आने के बाद बोलने लगा था कि उसको पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यकायक का मतलब क्या हो गया, एकदम से, अचानक से जब उसने बोलना स्टार्ट किया। यकायक का अर्थ है अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के भोजन को अंट शंट मानते हैं? अब देखो यहाँ अंट सही लिखा हुआ है, पीछे अंत लिखा हुआ था ना, अंट शंट मानते हैं। कई बार भोजन को भी ऐसे ही बोलते हैं, अब अंट शंट भोजन तो नहीं खा लिया, या कई बार क्या अंट शंट फालतू की बातें कर रहा है, मतलब जो फालतू का बेकार टाइप का कह सकते हो आप एक तरीके से। तो अंट शंट में कौन सा भोजन आएगा, बेकार कह लो या फिर खराब कह लो, उसको कैसे लिखोगे आप,
जंक फूड हो गया, बैक्टीरिया से युक्त या प्रदूषित खाना हो गया, तले हुए खाद्य पदार्थ आदि, ये सब आपके अंट-शंट खाने में काउंट करते हैं कि इनसे बीमारी होने के चांसेस होते हैं, पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो शायद इसने कुछ ऐसा अंट-शंट, कुछ खराब, कुछ गलत चीज़ खा ली है, वही इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता के अनुसार मोहन ने क्या खाया था? अब उसके पिता, जब माँ ने पूछा था मोहन ने क्या खाया था, कुछ अंट-शंट तो नहीं खाया, तो पिताजी ने क्या बताया था? नहीं, बस एक केला और एक संतरा खाया था। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? एक केला और एक संतरा। पिता के अनुसार मोहन ने सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार डॉक्टर को घर पर कब बुलाया जाता है? अब उसके पिताजी ने बोला था ना, माँ बोल रही थी कि अभी ज़्यादा ऐसे मत कर बेटा, डॉक्टर आते ही होंगे, डॉक्टर को बुलाया था। तो कब बुलाते हैं डॉक्टर को? जब कोई घर में बीमार होता है, कुछ मरीज होता है जिसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी हो, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी हो, या आप डॉक्टर के उसको लेके नहीं जा पा रहे हो, तो ही डॉक्टर को घर बुलाते हैं अपने। या तो कोशिश करते हैं कि हम ही डॉक्टर के पास चले जाएं, या फिर डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। अगर डॉक्टर दूर है या आप नहीं जा सकते हो, मतलब मरीज नहीं जा सकता है, तो घर पे बुला लाते हैं, या पास में ही डॉक्टर हो तो भी घर पे बुला लाते हैं। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? डॉक्टर को घर तब बुलाया जाता है जब मरीज की तबीयत ठीक नहीं हो या ज़्यादा खराब हो और मरीज खुद से हॉस्पिटल ना जा सके, तभी उसको डॉक्टर को घर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में आए संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। अब इस पूरे पैराग्राफ में कई सारे संज्ञा शब्द आए थे, आपको वो सब बताने हैं। संज्ञा मतलब नाउन, किसी पर्सन का, प्लेस का, किसी थिंग का नाम, मतलब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम आया हो, आपको वो सब लिखने हैं। तो यहाँ मैं जैसे कुछ ये लिख रही हूँ, माँ, डॉक्टर, चादर, पेट, बोतल, मोहन, पिता, केला, संतरा, दफ्तर, बस अड्डे, चाकू आदि, ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं, मतलब नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, या किसी जगह का नाम हो गया, वो सब आपके संज्ञा शब्द होते हैं। तो वही आपको लिखने थे। अब नेक्स्ट, ये इधर एक गतिविधि भी दी हुई है, एकांकी संवाद पर आधारित होती है। संवाद का मतलब है जब दो लोग किसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं। आपके अनुसार ऐसे ऐसे क्या हो सकता है? अनुमान लगाकर लिखिए। आपके इस चैप्टर का नाम भी ऐसे ऐसे है, और मोहन भी तब से ऐसे ऐसे ही बोले जा रहा है कि उसको पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आपको अनुमान लगाना है कि क्या हो रहा होगा उसे, वो चीज़ आपको गेस करना है एक तरीके से। अब जिसने पिछली वर्कशीट देखी होगी उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि मोहन ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने स्कूल का काम नहीं किया हुआ है। अब ये बात ना डॉक्टर को पता चलेगी ना वैद्य को पता चलेगी। वो लोग तो क्या बोल देंगे, उसको कब्ज हो रखी है, चलो हम दवाई दे देते हैं। तो डॉक्टर भी दवाई लेने के लिए चला जाएगा, वैद्य भी दवाई लेने के लिए चला जाएगा। लेकिन मास्टर जी आएंगे, मास्टर जी मोहन से पूछेंगे कि क्या हो रखा है, मम्मी बताएगी उसकी ऐसे ऐसे बोल रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा, ये कौन सी नई बीमारी होगी। तो मास्टर जी कहेंगे ये तो मेरे को पता है क्या हो रखा है, तू ये बता तूने काम किया है? वो मना करेगा नहीं किया। तो मास्टर जी पकड़ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसको कुछ नहीं हो रखा है। वो फिर मान भी लेगा कि हाँ वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने काम नहीं किया हुआ था, स्कूल जाने से बचने के लिए वो एक बहाना बना रहा था, और इसीलिए उसे अपनी बीमारी बतानी नहीं आ रही थी। अब मैंने ये स्टोरी आपको पहले ही बता दी, लेकिन आपकी वर्कशीट में तो ये स्टोरी अभी तक आपको नहीं बताई। तो आप ऐसे क्या गेस कर सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो? अनुमान ही लगाना है ना अभी तो आपको। तो यहाँ ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं होती है। तो या बच्चा बहुत मासूम है और समझा नहीं पा रहा है। अभी तो हम यही कह सकते हैं, अभी पहले क्यों कहें कि बच्चा झूठ बोल रहा है। हमें कई बार ऐसा होता है ना, छोटा बच्चा है वो नहीं बता पाता पेट में क्या गड़बड़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो हम यही कह सकते हैं या तो बच्चा बहुत मासूम है और वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा है कि उसको पेट में ऐसा क्या फील हो रहा है, या फिर उसे कुछ नहीं हुआ है और वो झूठ बोल रहा है। ये चीज़ सच है, ये हमें बाद में पता चलेगी कि उसको कुछ नहीं हुआ था, वो झूठ बोल रहा था। पर अभी हमें अनुमान लगाना था, तो इसलिए इसका आंसर इस तरीके से लिख दिया कि हो सकता है बच्चा मासूम हो, ना ही समझा पा रहा हो अपनी बात को, या फिर वो झूठ बोल रहा होगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।